नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की चित की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के क्लास में मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और इससे जुड़े यूजीसी नेट के पेपर में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को इंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी हमें पहली बार 1867 ईस्वी में मिला था और ये जानकारी दिया गया था ACL कार्लाइल के द्वारा। इस समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है पशुपालन की शुरुआत। मध्य पाषाण काल के लोगों ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था और इसकी जानकारी हमें मिलती है राजस्थान के बागौर से और मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से। अगर हम मध्य पाषाण काल के पूरे ड्यूरेशन में महत्वपूर्ण विशेषताओं के ऊपर चर्चा करें तो सामान्यतः इस समय छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल होने लगा था एक औजार को बनाने के लिए। यानी कि पूरा पाषाण काल में जिन पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा था, मध्य पाषाण काल में आते आते उन पत्थरों के बजाय अब छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया जाने लगा था। साथ ही जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां भी हमें कई सारे यहाँ पे मिली है, जिसके कारण से ये स्पष्ट हुआ कि यहाँ से पशुपालन की विकास भी हुआ और इसकी शुरुआत भी हुआ। इसके अतिरिक्त पूरा पाषाण काल में जिस चित्रकला की शुरुआत हुई थी उस चित्रकला के विकास की क्रम हमें मध्य पाषाण काल में देखने को मिलता है। आगे यदि हम बात करें तो मध्य पाषाण काल में जिस पशु को पालतू बनाया गया वो था कुत्ता। कुत्ता को पहली बार जो है पालतू बनाया गया था मध्य पाषाण काल में। अब यहाँ से डायरेक्टली जो प्रश्न बनती है वो है इसके प्रमुख स्थलों से। तो यदि हम इनके प्रमुख स्थलों की बात करें तो राजस्थान में तिलवाड़ा, बागौर, सांभर झील, गुजरात में लंघनाज, लोटेश्वर, मध्य प्रदेश में आदमगढ़, भीमबेटका, उत्तर प्रदेश में चौपानी मांडू, सराय नहर राय, महादहा, दमदमा, लेखैया, बिहार में पैसरा, पश्चिम बंगाल में बिरभानपुर, मेघालय में सेबलगिरी, कर्नाटक में संगनकल्लू, कुपगल वाला एरिया जितना है वो सारा। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा, रेनीगुंटा और तमिलनाडु में टेरी वाला जो एरिया है वहाँ सारे एरिया में हमें मिलती है मध्य पाषाणिक उपकरण। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था जनवरी 2017 में, मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट द मेजोलिथिक एज? सामान्यतः लघु पाषाणिक औजार पाए गए हैं, बिल्कुल सही है। बागौर, लंघनाज तथा भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, बिल्कुल सही है। जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई है मध्य पाषाण काल में, ये भी सही है। मध्य पाषाण काल के शैल चित्र अब भी उपलब्ध हैं, बिल्कुल आज भी उपलब्ध हैं। अगर आप भीमबेटका चले जाओ तो वहाँ पे आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के सारे चित्रकला की जानकारी हमें मिलती है। तो यहाँ पर सारा स्टेटमेंट ही सही हो जाता है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित राज्यों के नाम लिखे गए हैं। बिरभानपुर का संबंध है पश्चिम बंगाल से, तो ए का हो जाएगा 4। लोटेश्वर का संबंध है गुजरात से। पैसरा का संबंध है बिहार से। तो ए का 4, बी का 2 और सी का 1। ए का 4, बी का 2, सी का 1 ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मध्य पाषाणिक स्थल बहुत ऊंचे कंकालों के साथ दफन कब्रों को उजागर करता है? आदमगढ़, भीमबेटका, महादहा और सराय नहर राय। तो यहाँ पर महादहा और सराय नहर राय हो जाएगा, यानी कि सी और डी। सी और डी ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल के विषय में। तो नवपाषाण जो शब्द है उसको पहली बार जॉन लुबाक ने गढ़ा था, यानी कि जॉन लुबाक के द्वारा ही पहली बार नवपाषाण शब्द को दिया गया था। नव मतलब होता है नए प्रकार की और पाषाण मतलब होता है पत्थर, यानी कि इस ड्यूरेशन में नए प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था उपकरणों को बनाने के लिए। आगे यदि हम बात करें तो पुरापाषाण काल के विपरीत इस अवधि में लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थरों के औजारों और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू कर दिया था, जिसे सैल्ट कहा जाता था। ली मसूरियर ने नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी में खोजा था, जबकि 1872 ईस्वी में निवेलियम फ्रेजर ने कर्नाटक के बेलारी वाला एरिया में इसकी खोज किया हुआ था। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर। तो मानव ने इस समय कृषि करना सीख लिया था। हम मध्य पाषाण काल में देखें कि उन्होंने पशुओं को पालना सीख लिया, लेकिन नवपाषाण काल तक आते आते लोगों ने खेती करना सीख लिया था, कृषि करने लगे थे। और इसकी जानकारी हमें मिलती है पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जो है वो दक्षिण एशिया की पहली कृषि बस्ती मानी जाती है।
आगे यदि हम बात करें तो मिट्टी के बर्तन में वृद्धि हुआ। इसके अतिरिक्त जब खेती करना लोगों ने शुरू कर दिया तो अस्थायी जीवन की विकास हुई और इस प्रकार से गांवों का विकास होना भी शुरू हो गया था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल से लोगों ने पीसा हुआ अनाज एवं पका हुआ भोजन खाना भी प्रारंभ कर दिया था। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल और उनसे जुड़ी हुई विशेषताओं के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेहरगढ़ के विषय में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में बोरा नदी के किनारे अवस्थित है। इसका अन्य नाम है बलूचिस्तान का जन्म भंडार और रोटी की टोकरी। 1974 ईस्वी में फ्रैंकोइस जेरिच के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ पे जो हमें प्राचीनतम खेती के साक्ष्य मिले हैं वो है गेहूं और कपास। इसके अतिरिक्त रागी का सर्वप्रथम उपयोग जो है वो हमें मेहरगढ़ से ही दिखाई देती है। साथ ही पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें मेहरगढ़ में दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त अन्नगार के साक्ष्य मिले हैं, कारीगर का कब्र मिला है, चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, प्रारंभिक दंत चिकित्सा का प्रमाण भी हमें मेहरगढ़ से देखने को मिलता है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बकरी के साथ मालिक को दफनाया जाने का प्रमाण भी हमें मेहरगढ़ से देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कश्मीर के विषय में। तो कश्मीर में 3 महत्वपूर्ण स्थल हैं। पहला बुर्ज होम, दूसरा गुपकराल और तीसरा कनिष्कपुरा। यदि हम बुर्ज होम की बात करें तो यहाँ से हमें गर्तावास मिला है। गर्तावास का मतलब होता है एक ऐसा गड्ढा जहाँ पे लोग रहते हो। इसके अतिरिक्त कब्र में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। यदि हम गुपकराल की बात करें तो यहाँ पर भेड़, बकरी आदि जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई है और इसके अतिरिक्त यहाँ पर हड्डियों से बने उपकरण भी मिले हैं, जैसे कि हड्डी की बनी सुइयाँ। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था 10 जनवरी 2025 को, यानी कि जो करंट में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन नौ प्रस्तर स्थल है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंशियंट न्योलिथिक साइट? खोलवी, मसूलीपट्टनम, मेहरगढ़ और कालीबंगा। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मेहरगढ़। अगला प्रश्न पूछा गया था जून 2021 के शिफ्ट 2 में निम्नलिखित नवपाषाण युग के स्थलों में से हड्डियों से बने औजार कहाँ पाए गए हैं? गुपकराल में बिल्कुल, सरुतरु में बिल्कुल नहीं, चिरांद में बिल्कुल सही है, दाऊजिला हार्डिंग बिल्कुल नहीं। तो ए और सी आपका सही है। ए और सी ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहां नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहते थे? कर्नाटक, असम, कश्मीर और मध्य प्रदेश। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका कश्मीर। अब हम आगे बात करते हैं। तो लद्दाख में 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं, पहला कियारी और दूसरा गियक। उत्तर प्रदेश में है कोल्डिहवा, महागारा, चौपानी मांडो और लोहरादेव। बिहार में है चिरांद और चिरांद से हमें हड्डियों से बने औजार मिले हैं। अब हम आगे बात करें तो कर्नाटक में कई सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि नवपाषाण काल से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मास्की, टिकलीहल, ब्रह्मगिरी, बुदिहल, संगनकल्लू, हल्लूर, कोडेगल, वटकल, टी नरसीपुर, टेकलकोटा और बेलारी। तमिलनाडु में पेयमपल्ली है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा, पुतनूर, पलवाय, संगनपल्ली, रामपुरम, वीरपुरम। अब यदि हम असम और मेघालय वाला एरिया में बात करें तो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण स्थल है, पहला सरुतारू और दूसरा दार्जिलिंग हार्डिंग। एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना, कुपगल, पुतनूर, पलवाय, कोडेगल, बुदिहल और संगनकल्लू से हमें राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था जुलाई 2016 में निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है? ब्रह्मगिरी बिल्कुल है ये, संगनकल्लू ये भी है, अरिकामेडु ये नहीं है, टिकलीहल ये भी है। अब पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। राग का टीला, तो इसकी जानकारी मिलती है हमें उतनूर से, यानी कि ए का 4 हो जाएगा आपका। आयकपट की जानकारी मिलती है मथुरा से, बी का 2 हो जाएगा। एकादश मुखी बोधिसत्व की जानकारी मिलती है कन्हेरी से, तो सी का 1 हो जाएगा। तो ए का 4, बी का 2, सी का 1 ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल राग के टीलों के लिए नहीं जाना जाता? उतनूर ये तो जाना जाता है, पलवाय ये भी जाना जाता है, कुपगल ये भी जाना जाता है, लेकिन बुर्ज होम में हमें राग के टीला नहीं मिला है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला प्रश्न है नवपाषाण स्थल दार्जिलिंग हार्डिंग किस क्षेत्र में स्थित है?
उत्तरी कछार पहाड़ियाँ, मिसमी पहाड़ियाँ, अबोर पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तरी कछार पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सोहागी घाट, तो इसका खोज किया गया था ACL करलैल के द्वारा। बलाथल का संबंध आहार संस्कृति से। भीमबेटका का खोज किया गया था VS वानकनकर के द्वारा, तो ये हो जाएगा सी का 2। और बुर्ज-होम का संबंध है कश्मीर से, तो ये हो जाएगा डी का 1। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत के नवपाषाण संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या पाया गया है? घिस कर और पॉलिश कर बनाया गया प्रस्तर उपकरण, बिल्कुल। हल, नहीं ये गलत है। बैलगाड़ी, ये भी गलत है। खेती से उपजाए गए जौ और मटर, बिल्कुल सही है। तो ए और डी आपका सही है। ए और डी ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगे जरूर बताना आप लोग। अब हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, पर हाँ दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।